Hello, hi, and welcome, learners. So let us start some questions regarding JEE Mains and NEET. Here it is our first question. In these questions, a piece of ice slide down at a 45-degree incline in twice the times in it take to slide down a frictionless 45-degree incline. The coefficient of friction between the ice and द incline is मतलब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पीस इस आइस का एक पीस है उसको 45 डिग्री इंक्लाइन पे रखा गया है। ठीक है, ये ट्वाइस टाइम लेता है। ठीक, और ये फ्रिक्शन पे रखा जाता है और जब फ्रिक्शन लेस पे रखा जाता है तो ये ट्वाइस टाइम जस्ट लेता है। ठीक है, दोनों के कंपेयर में तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा कंडीशन है कि यहाँ पे जब फ्रिक्शन वाले पे रखा जाए तो यहाँ से ये हो गया हमारा स्लाइस हो गया। ठीक है, अब ये नीचे की ओर गिर रहा है स्लाइस, तो यहाँ पे स्पेस का वेट mg एक्ट करेगा नीचे की ओर और इस डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स F ऐड करेगा। अच्छा, यहाँ पे इसका नॉर्मल जो है कुछ इस टाइप का रहेगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा नॉर्मल का, यहाँ पे ये भी हो जाएगा हमारा 45 डिग्री है, लेट से थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें एम जी कॉस थीटा और ये क्या मिल जाएगा हमें एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऐड कर रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो हमारा इधर की ओर कंपोनेंट क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, म्यू एम म्यू एन ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये नॉर्मल फोर्स एन है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे नॉर्मल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारी, एफ इक्वल टू क्या होता है म्यू एन ना, तो म्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, म्यू एम जी कॉस थीटा और उसके बाद ये किसके इक्वल होगा हमारा एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा लेंथ क्या है एल ना, एल इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, ये क्या हो जाएगा हाफ और ये हमारा क्या हो जाएगा जी अपॉन रूट टू ना, क्योंकि जी साइन थीटा वर्क करेगा तो जी अपॉन रूट टू इसको कह लेंगे और ये क्या हो जाएगा टाइम, टाइम का स्क्वायर टी वन। अच्छा, इसके लिए लेट से टी वन टाइम लगता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये फ्रिक्शन लेस वाले पे जाए तो उसके लिए क्या कंडीशन, अच्छा यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इसके लिए इस कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है जी साइन थीटा से नीचे की ओर जा रहा है ना, जी साइन थीटा से नीचे की ओर जा रहा है और ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये क्या है म्यू जी कॉस थीटा है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू जी और वन माइनस म्यू अपॉन रूट टू मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हम ये फ्रिक्शन के लिए था, ठीक है, ये जब हमारा क्या था, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में क्या लग रहा है, इस पे जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो क्या होगा हमारा, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये थीटा है, ये हमारा आइस बॉक्स है, इस पे वेट एम जी एक्ट करेगा और यहाँ से ये नॉर्मल इसका एक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, हम सॉरी, ये नॉर्मल ऊपर की ओर ना, वेट अ मिनट, ये नॉर्मल ऊपर की एक्ट किया और नीचे की ओर एक्ट क्या करेगा हमारा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये हमारा नीचे की ओर क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, इसके लिए हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसके लिए ये क्या है हमारा फ्रिक्शन लेस है। ठीक है इसके लिए यदि हम बात किए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेट अ मिनट, तो यहाँ से पहले ये तो एक ही वैल्यू होगी ना। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा, दोनों की लेंथ तो सेम है। ठीक है, ये भी लेंथ एल ही कवर करेगा। ठीक, इसके लिए भी फार्मूला क्या हो जाएगा, ये एल क्या था हमारा फ्रिक्शन लेस के लिए और ये एल दोनों तो सेम कवर कर रहे हैं डिस्टेंस ना, तो इसके लिए ये कंडीशन बन गया। ठीक है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं यहाँ पे, यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ और ये क्या हो जाएगा हाफ और एक्सेलरेशन हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है हमारा जी वन माइनस म्यू और रूट टू और ये क्या है हमारा टी टू का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो टी वन होगा, टी वन यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, कंडीशन क्या दिया गया है कि टी टू इक्वल टू क्या है
T1 है। ठीक है, यहाँ से दो इक्वेशन बने, एक इक्वेशन ऊपर की ओर बन गया। ठीक है, ये वाला इक्वेशन कब के लिए था, जब हमारा, वेट अ मिनट, ये फ्रिक्शन लेस के लिए है ना, ये फ्रिक्शन लेस के लिए हमने बनाया है, और ये किसके लिए बनाया हमने, फ्रिक्शन के लिए। ठीक, वेट अ मिनट, हाँ, अब सही है। तो ये हमारा फर्स्ट बन गया, और ये क्या बन गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन बन गया। अब T2 इक्वल टू 2T1 दिया गया है, दोनों में लेंथ तो सेम होगी, अब हम इसको कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अब T2 इक्वल टू 2T1 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये T2 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो T1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू, और ये क्या हो जाएगा, 4T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए ना, हाँ, तो ये भी T2 स्क्वायर हो जाएगा। वेट अ मिनट, T1 स्क्वायर ना, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सारी दोनों इक्वेशंस थे उससे, तो वो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू, और ये क्या हो जाएगा 1/4, और म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, 3/4। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। म्यू इक्वल टू 3/4, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये जो सेटअप था हमारा, ये फ्रिक्शन लेस के लिए था। ठीक है, ये वाला, ये फ्रिक्शन लेस के लिए था, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी एक्सेलरेशन या फिर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स के, फ्रिक्शन के कारण कोई भी हमारा एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है। और ये वाला हमारा जो कंडीशन था, ये नेक्स्ट कंडीशन, ये हमारा था फ्रिक्शन के लिए। ओके, ये हमारा कंडीशन था फ्रिक्शन के लिए। ठीक, दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया, और यहाँ से टी, ये दिया गया है कंडीशन, T2 इक्वल टू 2T1 दिया गया है, इसको हम जस्ट पुट करेंगे, और हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे एक हैमर है। ओके, यहाँ पे क्या है, एक हैमर है जिसका मास m है, और वो स्ट्राइक कर रहा है एक नील यानी एक कीली पे स्ट्राइक कर रहा है ऑफ मास स्मॉल m। उसकी वेलोसिटी क्या है, v मीटर पर सेकेंड, एंड ड्राइव इट, एक्सेलरेशन a दिया जा रहा है, ड्राइव इट a मीटर। ठीक है, उसको a मीटर तक ड्राइव किया जा रहा है इनटू फिक्स्ड बॉक्स ऑफ वुड, मतलब जो हमारा कील है वो 1 मीटर तक अंदर जा रहा है। द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द वुड टू द पेनिट्रेशन ऑफ द नील, मतलब एवरेज हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ल- इसके लिए हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, यानी m1v1 इक्वल m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल कंडीशन में हमारा क्या है, m प्लस वी, और दोनों हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और फाइनल कंडी सॉरी ये फाइनल कंडीशन हो गया, और इनिशियल कंडीशन क्या हो गया, mu केवल। ठीक है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में हमारा क्लिक जो था रेस्ट में था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीरो वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, mv अपॉन m प्लस स्मॉल m। ठीक, अब हम क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये फाइनल वेलोसिटी तो किल जाके रुक जा रही है ना, तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जीरो का स्क्वायर, और यहाँ से यदि हम u फाइंड कर लें, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर है ना, इसको इधर भेज देते हैं, u का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई p कैपिटल M। ठीक है, ये ना मिलेगा हमें, और यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है ना, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे इसका स्क्वायर। ओके, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as, मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर आया, ये इधर, यानी 2as, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2as इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर ना। अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा, कि यहाँ पे हमें बेसिकली किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें फाइंड करनी है q की वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2as, ए डिस्टेंस कर रहा है, एक्सेलरेशन ए कह लेते हैं, और एस डिस्टेंस हमारा ए दिया गया है, ये जीरो हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई एम प्लस स्मॉल एम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2a। ठीक है, वेट अ मिनट, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू मिल जाएगा हमें एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर, और 2a, क्योंकि 2a इधर आ गया। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस
ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, दोनों का मास और इसका कंबाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू यही होता है ना। तो उसके बाद ये क्या मिल जाएगा हमें, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ए की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड किए, ये क्या है, कैपिटल एम स्क्वायर वी का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर और 2a। तो यहाँ से एक ये तो कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये क्या हो जाएगा 1/2a। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। इससे मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, और वो थीटा एंगल है, और इसकी वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा ये मोशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, इट इज देन प्रोजेक्टेड अप द सेम प्लेन विथ अ इनिशियल वेलोसिटी स्पीड यू नॉट। ठीक है, अब ये सेम प्लेन पे यू नॉट से हमारा क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू नॉट है। हाउ फार अप द इंक्लाइन विल इट मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब इस इंक्लाइन को हमें कितना बढ़ाना है कि ये हमारा ये रेस्ट में आ जाए। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारी वेलोसिटी होगी, हम क्या जानते हैं, जो हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो यहाँ से साइन थीटा यदि हम निकाल लें इससे, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन अंडर द रूट म्यू का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√μ का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा, ये क्या है हमारा, ये थीटा दिया गया है, और ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट म्यू का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा म्यू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा ना, और ये हमारा वी नॉट स्क्वायर दिया गया है, इसको इधर ला देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2as ना, तो यहाँ से 2s और ए की एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो एक्सेलरेशन इस पे बेसिकली वर्क करेंगे। एक क्या हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा, ये जो नीचे की ओर हमारा जी साइन थीटा लगता है ना, और इसके साथ क्या लगेगा हमारा म्यू जी कॉस थीटा। दो टाइप के एक्सेलरेशन इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, की वैल्यू पुट कर देते हैं हम अभी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एस इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2g, और इसके बाद सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ठीक है, जी साइन थीटा की वैल्यू जी, अच्छा जी तो कॉमन ले लिया ना, वेट अ मिनट, 2as ना, तो यहाँ से हमारा इसमें ये, वेट अ मिनट, ये जीएस नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जी तो ऑलरेडी है यहाँ पे। अब सही है ये। ठीक है, तो इसके बाद 2s और ये केवल a है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो जी तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, साइन थीटा और कॉस्ट, म्यू कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा म्यू, और ये क्या हो जाएगा 1/√म्यू का स्क्वायर प्लस 1, और ये यहाँ क्या हो जाएगा हमारा म्यू, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/√म्यू का स्क्वायर प्लस 1 था। ठीक, तो ये फाइनली हमें कितना मिल गया, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, एस इक्वल टू हमारा हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g, और म्यू अपॉन अंडर द रूट म्यू का स्क्वायर प्लस 1, इतना मिल जाएगा हमें फाइनली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू अपॉन अंडर द रूट म्यू का स्क्वायर प्लस 1 क्या है हमारा, साइन थीटा ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g, और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस चलने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, यानी ये क्या है म्यू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g साइन थीटा। वी नॉट इस कहाँ है ये, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g साइन थीटा। ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक जेट है, जेट ऑफ वाटर विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, स्ट्राइक करता है थीटा एंगल से नॉर्मल एंड रीबाउंड इलास्टिकली, और वो रीबाउंड कर जा रहा है इलास्टिकली, मतलब इलास्टिकली क्या मतलब होता है कि वो कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम द वॉल विथ द सेम स्पीड, और सेम स्पीड से हमारा बाउंड रिबाउंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इफ द बेग बेग
इफ द स्पीड ऑफ द वाटर इन द जेट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये 12 मीटर पर सेकेंड, यदि स्पीड क्या है इसकी 12 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो फोर्स होगा वॉल पे वो कितना लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले मोमेंटम मोमेंटम इसका फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, मोमेंटम कितना हो जाएगा, पहले तो वो ये देखिए ना, यहाँ से ये किसी एंगल पे वॉल पे जा रहा है थीटा एंगल से। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा का, ये 20 स्पीड से जा रहा था ना, एम मास था, 20 स्पीड से जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा एम वी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हमारा बाउंस बैक कर रहा है ना, यहाँ से बाउंस बैक कर लिया, तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एम वी कॉस थीटा। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम, ओवरऑल टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा एम वी कॉस थीटा माइनस माइनस का एम वी, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है हमारा P2 माइनस P1। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, इसका डायरेक्शन अपोजिट था, इसका इस सेम डायरेक्शन में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो ओवरऑल हमें यहाँ से मोमेंटम मिल गया, जब मोमेंटम मिल गया तो हम क्या करते हैं, फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डीपी अपॉन डी टी, न्यूटन के सेकंड लॉ से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से एम पुट करते हैं वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा भी कह सकते हैं ना इसको, यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये एक्चुअल में डेल्टा पी है हमारा। ठीक है, ये डेल्टा पी है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों को करेंगे ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 2 mv cos थीटा हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया डेल्टा टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अच्छा इसको डी ही लेते के चलते हैं। ठीक है, इजी रहेगा कैलकुलेट करने में बाद में। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा फाइनली, जो मास है, अच्छा पहली बात मास हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मास इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये क्या हो जाता है, मास इक्वल टू, इसमें हमें किसका मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ वाटर इजेक्टेड। ठीक है, बाकी सब तो मास हमारे फर्जी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से इतना मिल गया हमें, तो इसके बाद आगे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे डी हो जाएगा ना। हम्म, तो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ओवरऑल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रो वेलोसिटी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे हमारा जो v है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू डिस्टेंस dx। ठीक, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2a dx अपॉन dt रो v cos थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पे dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है ना, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2a वी स्क्वायर और रो और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा ए रो वी का स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है 1/2 ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमें फाइनली इतना मिलेगा। अब सब सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ठीक है, एरिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे 1000। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 10 की पावर 3 12, और ये क्या हो जाएगा हमारा 12। ठीक, क्योंकि ये इसका स्क्वायर था। ठीक है, तो फाइनली जो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से फोर्स की, वो कितनी हो जाएगी 43.2 न्यूटन। ठीक, तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 43.2 न्यूटन, ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे दो पार्टिकल हैं जिसके मास क्या है m है। ठीक है, एंड टाइड एट द एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2a, ये 2a लेंथ से हमारे बांध दिए गए हैं। द वोल सिस्टम इज केप्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सारे हमारे क्या है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिए जाते हैं, विद द स्ट्रिंग हेल्ड टाइट सो दैट ईच मास इज एट अ डिस्टेंस ए, यानी डिस्टेंस ए ही रहनी चाहिए दोनों के बीच की। ठीक है, स्ट्रिंग की फ्रॉम from the center P, from the center P. ठीक, now the midpoint of the string is pulled वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारे दो मास हो गए के। ठीक है, और यहाँ से ये इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई ए, अब यहाँ से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा पुल किया जा रहा है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा पुल किया जा रहा है मिड से, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा a/2, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा हमारा a/2 डिस्टेंस। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है
कांस्टेंट फोर्स एफ से हमारा ये ऊपर की ओर पुल किया जा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम 2x। अब इन दोनों की अच्छा ये इसको उठाया जा रहा है तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ये मान लीजिए अब ये इस पोजीशन पे आ गया और सेपरेशन हमारा क्या हो गया, 2x हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है इसका। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लगा यहाँ पे पहले थीटा एंगल से मूव कर रहा था ना, ये हमारा पुल किया गया किस एंगल से, थीटा एंगल से मूव किया गया। इसको थीटा हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अब ओवरऑल इस पे टेंशन टी लगेगा ना हमारा, इसको ऊपर की ओर मूव किया जा रहा है तो इस पे क्या लगेगा, टेंशन टी लगेगा। ठीक है, जब इस पे टेंशन टी लगा तो अच्छा ऐसे समझिएगा ना, वेट अ मिनट, नेक्स्ट फिगर में समझिएगा आप लोग। एक और फिगर बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये कुछ ऐसे वर्क किया ना, यहाँ पे एफ फोर्स ऊपर ऊपर की ओर कितना लग रहा था हमारा, एफ फोर्स लग रहा था। अच्छा इस पे टेंशन टी हमारा जब ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है तो टेंशन टी इस पे भी नीचे लगेगा और इस पे भी हमारा क्या लगेगा, टेंशन टी नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, एफ ऊपर की ओर लगा हमारा और टेंशन टी नीचे की ओर लगा। यहाँ पे टेंशन टी क्या हुआ हमारा, नीचे की ओर लगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका ये थीटा एंगल है, ये भी हमारा थीटा एंगल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, वेट मिनट, यहाँ थीटा कहाँ है, थीटा तो हमारा यहाँ पे है ना, ये थीटा है और ये थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2t साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, उसको भी समझिएगा। यहाँ पे क्या है हमारा, ये कुछ ऐसे हमारा क्या लग रहा था, ऊपर की ओर आर था और ये क्या हो जाएगा हमारा, टी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस बॉडी के लिए, ठीक यहाँ पे टेन, वेट अ मिनट, ये कुछ ऐसे जा रहा था तो यहाँ पे टेंशन टी हो गया, कुछ ऐसे ही ना जा रहा था तो यहाँ पे टेंशन टी हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारा, टी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, टी साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे लिख दिया हूँ टी साइन थीटा। तो और नीचे इस पे क्या एक्ट करेगा हमारे, वेट अ मिनट, नीचे क्या एक्ट करेगा, इस पे हमारा mg एक्ट करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो 2t साइन थीटा होना चाहिए वो हमारे फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक इसका रिएक्टेंस फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, नॉर्मल फोर्स आर, यानी आर प्लस टी साइन थीटा, आर प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, mg होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा इस पे फ्रिक्शन भी तो वर्क कर रहा है तो टी कॉस थीटा हमारा फ्रिक्शन इधर की ओर वर्क करेगा। ठीक है, हमारा बॉडी नीचे अंदर की ओर आ रहा था तो इस पे फ्रिक्शन भी वर्क करेगा ना यहाँ पे। तो फ्रिक्शन लेट से यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा था तो टी कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स एम एफ। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, एफ इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ से एफ कॉट थीटा अपॉन 2m, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन 2m। और हमारे कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इसमें से निकाल लेंगे तो एक्स अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। इसके लिए हमारा ऑप्शन सही है क्या, एफ अपॉन 2m एक्स। ओके, ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बेसिकली बताना है कि एक बॉडी है जो स्लाइड कर रही है रेस्ट से एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे, जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है विद द हॉरिजॉन्टल एंड टेक टाइम टी लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसका वो लेंथ कितना है, एल है। फिर उसके बाद इफ द प्लेन सरफेस इज रफ द सेम बॉडी टेक एंटी टाइम्स, मतलब अब क्या किया गया, वो फ्रिक्शन पहली बार जो हमारा स्लाइड कराया गया वो फ्रिक्शन लेस पे, दूसरी बार हमारा जो स्लाइड कराया गया वो क्या है, फ्रिक्स यहाँ पे फ्रिक्शन वाले सरफेस पे हमारा स्लाइड किया गया। ठीक है, और इसमें क्या है, सेम लेंथ है, इसमें भी दिया गया है प्लेन वेयर एन इज द नंबर ऑफ ग्रेटर देन वन, और एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन है, यानी टाइम उसको क्या लगेगा, फ्रिक्शन वाले पे कम लगेगा। व्हाट इज, सॉरी ज्यादा लगेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा इसमें भी हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एस इक्वल टू फ्रिक्शन लेस वाले के लिए एस इक्वल टू क्या होता है हमारा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी और थीटा इक्वल टू क्या था हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए इक्वल टू हमारा जी साइन थीटा होगा ना। ठीक है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा होगा। यहाँ से देखिएगा आप लोग, ये क्या है हमारा, ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इस पे एक्सेलरेशन हमारा ए इक्वल टू क्या लगेगा, जी साइन थीटा लगेगा। ठीक, अब इस पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से इक्वल टू जी साइन थीटा हो जाएगा, यानी जी अपन रूट टू हो जाएगा। ये तो हमें मिल गया। तो पहली बात ये फ्रिक्शन लेस वाले के लिए, ठीक है, ये फ्रिक्शन
लेस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो T1 टाइम लगेगा इसको, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन से, यहाँ पे पुट करेंगे, ये u की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो यहाँ से पुट करेंगे तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अंडर द रूट 2 s अपॉन a, यानी ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट 2 s अपॉन g। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन वाले की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रिक्शन के लिए बात किए, तो यहाँ से इस पे दो फोर्स एक्ट करेंगे ना अब यहाँ पे। एक पहला क्या हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। ये दो टाइप के यहाँ पे दो टाइप के माइनस होगा ना, क्योंकि ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो ये दो टाइप के हमारे इस पे एक्सलेशन वर्क करेंगे। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा, वो नीचे की ओर आ रहा था और नीचे की ओर आ रहा था, ऊपर की ओर हमारा फ्रिक्शन लगेगा, यानी ये क्या हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जी अपॉन रूट टू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस म्यू जी अपॉन रूट टू, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम ये हमारा T1 कैलकुलेट करेंगे, T2 कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ से कुछ कॉमन भी तो होगा ना, यहाँ से हमारा जी अपॉन रूट टू क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये क्या बचेगा वन माइनस म्यू बचेगा, तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी अंडर द रूट टू एस और रूट टू अपॉन जी वन माइनस म्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू रूट टू एस अपॉन जी वन माइनस म्यू, ये हम इसको ओवरऑल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, इसको T1 और T2 को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा वन वन अपॉन वन, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। पहले T1 इक्वल टू क्या था हमारा T2 था, एन T2 था ना, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो T1 का स्क्वायर इक्वल टू एन का स्क्वायर और टी एन का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा T2 का स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को T1 और T2 को पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से वन अपॉन वन माइनस म्यू इक्वल टू एन स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये मिल गया, तो वन माइनस म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर ना, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पुशिंग फोर्स मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, ठीक है। एक पुशिंग फोर्स है, ठीक, वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल प्लेन से, और ये क्या है, ब्लॉक का जो वेट दिया गया है डब्ल्यू दिया गया है हॉरिजेंटल प्लेन पे जो रखा गया है, ठीक, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम है, और यहाँ पे पुश किया जा रहा है ना, पुल नहीं किया जा रहा, पुश किया जा रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा वेट अ मिनट, पुशिंग, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे एफ, ठीक है, पुश किया जा रहा है ना, खींचा जा रहा है, तो इसको ये हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा, और इस पे एक नॉर्मल एक्ट करेगा, वो क्या एक्ट करेगा, आर एक्ट करेगा, और नीचे की ओर हमारा क्या एक्ट करेगा, यहाँ से वेट डब्ल्यू एक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे ये इधर की ओर मूव कर रहा है, तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा ना। तो यहाँ से सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से हमारा आर प्लस अपोर डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा आर प्लस एफ साइन, पहले एफ आर देख लेते हैं ना, एफ फ्रिक्शन फोर्स हमारा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा ना, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारा आर प्लस एफ साइन थीटा। अच्छा, एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू क्या होती है म्यू आर ना, म्यू आर, और ये क्या हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, ठीक है, ये मिल गया हमें। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डब्लू वेट, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी डब्लू माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम यहाँ से क्या मिल जाएगा ओवरऑल, यहाँ से इस वाले इक्वेशन को लेते हैं, तो यहाँ से एफ कॉस थीटा, और यहाँ से म्यू, और ये आर की वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू क्या है डब्लू माइनस एफ साइन थीटा है, ठीक है, ये हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमें फाइनली मिल जाएगा एफ इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमारा, एफ इक्वल टू डब्लू साइन थीटा एंड डब्लू साइन, वेट अ मिनट, यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमें इतना मिल गया। और म्यू की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 10 फाई होती है ना, म्यू की वैल्यू 10 फाई होती है, यहाँ से दिया गया है ये, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, इफ
फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, फाई है। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू 10 फाई हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू भी पुट कर देते हैं ना यहाँ पे साथ में। म्यू इक्वल टू क्या है हमारा, 10 फाई है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा ओवरऑल एफ कॉस थीटा प्लस यहाँ से एफ साइन थीटा। इसको हम इधर लाते हैं और 10 फाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई अपॉन कॉस फाई ना, ये हो जाती है। और इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये डब्लू और इसके साथ 10 फाई था साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन फाई अपॉन कॉस फाई। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, कॉस फाई यहाँ पे हो गया और कॉस फाई कट जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ कॉस फाई और कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा साइन फाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा, डब्लू साइन फाई, इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एफ कॉमन हो जाएगा, और ये साइन कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा माइनस फाई की ना। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस फाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा, डब्लू साइन फाई। तो यहाँ से हमें एफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डब्लू अपॉन एफ, और ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन फाई ऊपर की ओर था और ये नीचे आ जाएगा, ये क्या अच्छा वेट अ मिनट, ये कॉस फाइन कॉस थीटा माइनस फाई नीचे की ओर आएगा ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसके लिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। इसके लिए हमारा सही है एफ इक्वल टू डब्ल्यू साइन, हाँ ऑप्शन बी क्या है हमारा, पास होगा ना। ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, एक ब्लॉक है जो n टाइम्स इज मच मच टाइम टू स्लाइड डाउन रफ इंक्लाइन ऑफ 45 डिग्री प्रॉपर्ली, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेट अ मिनट, हुँ, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले जब फ्रिक्शन लेस है, ठीक है? जब हमारा क्या है ये फ्रिक्शन लेस है, ठीक है? तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन लेस है, तो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा ये हमारा स्लाइड कर रहा है नीचे की ओर, ठीक है? और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये जी साइन थीटा हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा, इस पे एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की ओर। ठीक, तो यहाँ से अच्छा इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा। और लेंथ कितनी दी गई है इसकी, लेंथ कुछ भी ले लेते हैं, ऐसी लेंथ रहने देते हैं, तो ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ, और साइन थीटा साइन 45 डिग्री दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जी अपॉन रूट टू हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा T1, इसके लिए T1 टाइम लग रहा है लेट से, तो ये हो जाएगा हमारा इतना। और यहाँ से हमारा जो T1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, अंडर द रूट टू एस डिवाइडेड बाई जी, इतना आ गया। अच्छा, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से फ्रिक्शन वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है? फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, जब हमारा क्या हो, यहाँ पे फ्रिक्शन हो, तो यहाँ पे जब हमारा फ्रिक्शन है तो नीचे की ओर हमारा कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, जी साइन थीटा, ठीक है? एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है? एम से एम तो कट ही जाएगा फाइनली, तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर जी साइन थीटा, और ऊपर की ओर हमारा क्या एक्ट करेगा, ये क्या एक्ट करेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स के कारण, जी कॉस थीटा, ठीक है? जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय म्यू ना, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है हमारा एफ इक्वल टू होता है हमारा, सॉरी, एफ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, यहाँ से एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर। ठीक है, एफ इक्वल टू हम कह लेते हैं इसको एम ए, ठीक, एम ए कह लेते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये म्यू की वैल्यू तो म्यू ही है, आर की वैल्यू एम जी, और यहाँ पे कॉस थीटा नीचे की हो, इसका निकालेंगे कंपोनेंट, तो एम से एम कट गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, वेट अ मिनट, एम से एम काटे, ठीक है? हाँ, तो ए इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है? ये कुछ ऐसे आता है हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, जी साइन थीटा नीचे की ओर मूव कर रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है हमारा, म्यू जी कॉस थीटा। ठीक, ये तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वही वाला फॉर्मूला लगाना है, इसके लिए T2 टाइम लगेगा लेट से, और तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर द रूट टू, और ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर द रूट, मिनट यहाँ से अच्छे से कर लेते हैं ना। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो माइनस जीरो प्लस, और ये क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा हाफ था ना, हाफ एटी स्क्वायर जी साइन थीटा माइनस माइनस म्यू, मिनट, माइनस जी म्यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें फाइनली मिल जाएगा कितना, T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, अंडर द रूट, और ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर द रूट
और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 2s बना, ठीक है, ये 2s बना, बाकी सारी चीजें नीचे जाएंगी तो g कॉमन हो जाएगा इसमें, और g अपन रूट टू कॉमन हो जाएगा ना, g अपन रूट टू कॉमन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2s√2 अपॉन g 1 माइनस म्यू। ठीक है, ये हमें फाइनली इतना मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया गया है क्या, जो t1 है वो क्या है, जो हमारा T1 है यहाँ से, वेट अ मिनट, सॉरी, यहाँ से जो T2 है वो क्या है, NT1 है ना, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी T2 का स्क्वायर इक्वल टू N का स्क्वायर T1 का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे वेट अ मिनट, एक क्वेश्चन और ऊपर बताया था ना, यहाँ पे ये क्या था, ये T2 था, और ये क्या था हमारा, T1 था, ठीक है, और यहाँ पे ये भी क्या था हमारा, T2 था, और ये क्या था हमारा, T1 था। ठीक, अब ये सही है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल, कहाँ गया, इस क्वेश्चन में ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से T2 का स्क्वायर इक्वल टू एन, एन स्क्वायर T1 का स्क्वायर। तो फाइनली सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 माइनस म्यू और एन स्क्वायर, और ये क्या मिल जाएगा इंटू टी स्क्वायर, और ये क्या मिल जाएगा हमारा टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एन का स्क्वायर म्यू इक्वल टू एन का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से टी का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीजें मिली हमें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से अब उसके बाद, ठीक है, इतनी चीजें मिल गई, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वेट अ मिनट, तो अच्छा ये देख लेते हैं कैसे आया ना, मिनट, यहाँ पे हो गया हमारा 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करें एन का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर म्यू इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एन का स्क्वायर इक्वल टू, वेट अ मिनट, एन का स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, एन का स्क्वायर म्यू इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 1 माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, 1 - 1 अपॉन एन का स्क्वायर ना, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है हमारा, कि यहाँ पे एक पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन the wedge. Now wedge is accelerate so that block does not slide. The normal reaction is, ठीक है, यहाँ पे इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा जब हमारा क्या कर रहा है, ब्लॉक स्लाइड ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इस पे, यहाँ पे पहली पहली बात इस पे क्या लगेगा, यहाँ से अच्छा इसको ए एक्सेलरेशन से इधर की ओर किया जा रहा है, तो इस पे क्या लगेगा हमारा, इधर की ओर क्या लगना चाहिए, तो सबसे पहले नॉर्मल है ना, तो वेट भी नीचे की ओर एक्ट करेगा, तो यहाँ से वेट नीचे की ओर एक्ट किया, कितना वेट एक्ट करेगा mg। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से नॉर्मल है ना, तो यहाँ से ये थीटा होगा हमारा एंगल, तो ये कितना हो जाएगा हमारा mg cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये mg cos थीटा हो गया। अब ये अच्छा, ये ऐसे मूव कर रहा था, तो इसमें ऊपर की ओर क्या लगेगा हमारा, पहले नीचे की ओर देख लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा था, ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, इतना मिल गया। अब ये एक्सेलरेशन इस बॉडी इधर की ओर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ब्लॉक को भी सेम एक्सेलरेशन से पीछे की ओर जाना चाहिए, अदरवाइज ये गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, यहाँ पे एम ए लगेगा ना, यहाँ पे लगेगा हमारा एम ए। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये थीटा एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे जब ये थीटा एंगल हो जाएगा तो हमारा इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम ए साइन थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा हमारा, एम ए कॉस थीटा। ठीक है, ओवरऑल इतनी चीजें हमें मिल गई, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि हम ए की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए की इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से ये कैसे मिला ये दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एम जी साइन थीटा ये किसको किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है,
ये कुछ ऐसे होगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है? ये कुछ ऐसे, अब ठीक है। तो यहाँ से mg sin थीटा किसके इक्वल होगा हमारा? मी mg sin थीटा इक्वल होगा हमारा, यहाँ से mg sin थीटा नीचे की ओर, ऊपर की ओर क्या लग रहा था? ma cos थीटा ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ठीक। और यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? r ऊपर की ओर एक्ट कर रहा था और नीचे की ओर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से? एक हो जाएगा हमारा ma sin थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, g की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो फाइनली ये हमें कितना मिल जाएगा? g की वैल्यू यदि पुट किए तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ma sin थीटा, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे mg cos थीटा, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है? mg cos थीटा, और यहाँ पे a की वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, तो ये m हो जाएगा। a की वैल्यू यदि यहाँ पे पुट किए तो ये क्या है हमारा? g sin थीटा अपॉन cos थीटा है ना। a इक्वल टू g sin थीटा अपॉन cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? cos थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे mg का क्या हो गया, इसमें कॉमन हो गया, और तो यहाँ पे अंदर क्या मिला हमारा? cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये मिल जाएगा हमारा mg, और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो फाइनली ये हमें कितना मिल जाएगा? mg अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो mg अपॉन कॉस थीटा मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ पे हमारा ये मिल गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा? mg sec थीटा होता है, ठीक। ये फाइनली हमें कितनी मिल गई? r की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखते हैं, r की वैल्यू फाइंड करनी थी ना ओवरऑल, तो r की वैल्यू तो हमें मिल गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? mg sec थीटा ना, mg sec थीटा, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 1 अपॉन cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? sec थीटा ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे अन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉक इनटू 3 पीसेस। एक एक्सप्लोजन हो रहा है और हमारा रॉक किस में हो रहा है? 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। 2 पीस गो ऑफ द राइट एंगल, 2 पीस है हमारे राइट एंगल में चले गए। वन ऑफ दिस 2 पीस, ठीक है। तो यहाँ से 3 पीसेस से 2 पीसेस गो ऑफ द राइट एंगल्स टू ईच अदर। वन पीसेस, one of the three one of these two piece of mass 1 kg moves with 12 meter per second velocity and other 2 kg moves with 8 meter per second. The velocity of the third piece is, मतलब यहाँ पे 3 पीसेस दिए गए हैं, 2 पीसेस तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। और एक पीस से एक पीस जो है कोई एंगल बना के गई, और दोनों के तीनों की हमारी वेलोसिटी मास दी गई है, ठीक है। तो हमें, सॉरी, तीसरे की वेलोसिटी दी गई है और उसका हमें मास फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिएगा, यहाँ से 2 पीसेस है ना, तो लेट्स से कि ये हो गया, और 2 पीसेस गोज़ ऑफ द राइट एंगल, यानी एक पीस हमारी कैसे गई? कुछ ऐसे गई, और दूसरी पीस कैसे गई? कुछ ऐसे गई, ठीक है। और यहाँ से m1 v1 इसके लिए क्या हो जाएगा? p1 हो जाएगा, और इसके लिए m2 v2 क्या हो जाएगा हमारा? p2 हो जाएगा, ठीक। और तीसरी क्या गई हमारी? किसी एंगल के साथ गई, ठीक है। यहाँ पे तीसरी एंगल, अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए हमारा? कुछ ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये m3 v3 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे? p1 की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? m1 v1 ना। तो यहाँ से ये p3 है ना, तो यहाँ से p1 इक्वल टू m1 v1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा? 1, इसका मास था 1, और वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 12 दे रखी है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 12, ये क्या हो जाएगा? 12, वेट अ मिनट, 12 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब हम P2 की बात कर लेते हैं। जो P2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? M2 V2 ना। M2, अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये M2 V2 कितना हो जाएगा हमारा? ये इसकी वेट कितनी दी गई है? 2, और वेलोसिटी 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 16 केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे? P3 की वैल्यू, अच्छा, P3 क्या होना चाहिए हमारा? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है, P1 और P2 के, ठीक। तो यहाँ से जैसे एक्स वाई जेड होता है ना, तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये जेड डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए हमारा, बैलेंसिंग फोर्स लगाना चाहिए इस पे एक्चुअल में। तो यहाँ से हमारा M3 V3 यानी P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? अंडर द रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? ये इन दोनों को बैलेंस करेगा, जो हमारा P3 है वो P1 और P2 को बैलेंस करेगा, यानी P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? P1 प्लस P2 करेगा। तभी ये बैलेंस, वेट अ मिनट, तभी ये बैलेंस की कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? ये मिल गया हमें फाइनली। तो यहाँ से P3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? ये मिल जाएगी हमें 20, ठीक है। यहाँ से
P3 की वैल्यू क्या होती है? M3V3 है ना? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? M3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 20/V3 की वैल्यू कितनी दी गई है? 40 दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हाफ kg। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो थैंक्स।